चलिए बाय इन बैंक ऑफ इंडिया। अब एक काम करते हैं और बाकी स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए वापस चलते हैं सुमित के पास। सुमित, और क्या रेडार पर? देखिए, बाकी न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक पंजाब एंड सिंध बैंक, इतने सारे बैंक्स की बात हो रही है तो उसको भी आप पहले ध्यान में रखिएगा। 30 तारीख को एक बोर्ड बैठक है जिसमें करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर बोर्ड फैसला ले सकता है। तो ये एक क्रूशल बोर्ड मीटिंग रहेगी, इस लिहाज से आप पंजाब एंड सिंध बैंक पर नजर रखेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी को एक यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट जो कि मालदीव्स में है, ये करीब करीब 1544 या 1545 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कंपनी ने इनको चुना है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंपनी को मिला है। तो आरवीएनएल इस लिहाज से भी आज आप ध्यान में रखेंगे, मालदीव्स में प्रोजेक्ट को कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। इसके अलावा इंडिया पेस्टिसाइड, जहां पर कंपनी की सब्सिडरी है शैल्विस स्पेशलिटीज, उनको एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। ये एग्रोकेमिकल और इंटरमीडिएरीज प्रोजेक्ट लगाने के लिए, एपीआर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में कंपनी प्रोजेक्ट लगाने वाली है। तो इंडिया पेस्टिसाइड आमतौर पर चर्चा कम होती है, लेकिन इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। यूनिट को कंपनी की इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है। एक रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ खुला था, लेकिन आईपीओ सब्सक्राइब पूरा नहीं हो पाया। करीब करीब 53% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। क्लोजिंग डे तक आते आते क्यूआईबी पोर्शन करीब 1 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हिस्सा जो है वो 66% सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन करीब 21% सब्सक्राइब हुआ। तो साल के अंत तक आते आते एक ऐसा आईपीओ जहां पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े पूरे नहीं आते हुए दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ फ्लोज में एक टीटागढ़ वैगन, जहां पे प्रमोटर ग्रुप टीटागढ़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब करीब 2 लाख शेयर खरीदे हैं। ये दिसंबर 22 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया कि 22 दिसंबर को इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। बजाज फिनसर्व, जहां पे जमुना लाल सन्स ने करीब 6.5 लाख शेयर खरीदे हैं। ये ऋषभ फैमिली ट्रस्ट ने बेचा है 1550 रुपए के दाम पर, और वहीं पर इन्होंने स्टेक खरीदा। तो उसके लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। तो ये कुछ फंड एक्शन है जो भी आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फंड एक्शन जहां पर आज रेडार पर रहना चाहिए। लेकिन इन्हीं कुछ काउंटर्स में से कुछ स्टॉक्स की एक बात कर लेते हैं। आरवीएनएल, और ये एक ट्रेड है जहां पर हमें याद होगा ये मार्केट करेक्ट होने से पहले रेलवे काउंटर्स की खूब चर्चा हो रही थी और आरवीएनएल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर साबित हुआ था। ये यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट दरअसल मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट है और भारतीय कंपनी के हाथ लगना और भी जरूरी, क्योंकि मालदीव्स में बड़े पैमाने पर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काम करती हुई दिखाई दे रही हैं और ये मालदीवियन और भारत रिलेशंस के लिए एक बड़ी पहल है। और इस लोकेशन की भी खासियत यह है क्योंकि ये माले जो कंपनी का कंट्री का कैपिटल है उसके काफी करीब है। तो जो भी आवाजाही होती है, कोस्ट गार्ड को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलती है उन सब पर नजर रखने के लिए। चार्टिकली गावा साहब, पहले आरवीएनएल का आप राय दीजिए और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के क्या मायने रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। मयूरेश से भी मैं पूछूंगी, लेकिन गावा साहब, आरवीएनएल, इज इट अ स्टॉक टू बाय? आई वुड से वेट, बिकॉज 2 दिन से हमने एक सर्किट देखा है आरवीएनएल में ऑन द लोअर साइड, और हो सकता है यहाँ पर जो कल है शायद संभल गया है, लेकिन ये करेक्टिव मोड पर है। करेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है। जो बेस्ट प्लेस टू बाय आरवीएनएल मेरे ख्याल से वो रहेगा 55 के आसपास। 50 और 55 के जोन पे मिलता है तो जरूर खरीदना चाहिए फॉर अ फ्रेश अपमूव। अब अपमूव तो मिला है, काफी अच्छा अपमूव मिला है, उसके बाद करेक्टिव फेज है। लेट करेक्टिव फेज प्ले आउट। एक बार वो हो जाएगा फिर मेरे ख्याल से अपमूव फिर शुरू हो जाएगा आरवीएनएल में, या फिर 66 पार कर ले, वो एक सेफ बेट बन जाएगा। हम कहेंगे यस, कंफर्मेशन मिल गया।